नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर है। बिहार ने कांग्रेस और राहुल की नौटंकी दोनों को नकार दिया है। 15 दिनों तक राहुल ने बिहार में घूम घूम कर वोट चोरी का जो माहौल बनाया, बिहार की जनता ने उसे कोरी बकवास बताकर नकार दिया है। बिहार में कांग्रेस को जनता ने उस हाल में ले जाकर पहुंचा दिया है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को यह आंकड़े देखकर शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो इस हार के असली कारणों पर मंथन करने की बजाय फिर इसी ढर्रे पर चल पड़ी है। कांग्रेसी प्रवक्ता और पार्टी दोनों ही हार से सबक लेने के बजाय हार को जस्टिफाई करने का नया पैटर्न खोज रहे हैं। उम्मीदवारों को मिले वोटों की श्रृंखला के नंबरों को एक जैसा बताकर एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और उनके प्रवक्ताओं को शायद नहीं पता कि यह युग इंटरनेट और एआई का है। यहां ऐसे एजेंडे सेकंडों में ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने तुरंत इंटरनेट पर खोज लिया कि तेलंगाना और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां जो विधायक जीते हैं उनकी जीत का पैटर्न ऐसा नहीं है। खोजा तो मिला कि बिल्कुल वहां भी ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। तो सवाल ये कि क्या उन राज्यों में कांग्रेस ने सेटिंग की थी चुनाव आयोग से? खैर, अब कांग्रेस की इस मस्खरी और राहुल के ड्रामे पर देश के बड़े लोग नाराज हो गए हैं और इन दिग्गजों ने राहुल को सीधे चेतावनी भरे लहजे में एक लेटर लिख दिया है। जी हां, भारत के 272 दिग्गजों ने हस्ताक्षर करके देश के नेता प्रतिपक्ष को पत्र भेज दिया है। इसमें शामिल है पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, रिटायर्ड फौजी और राजदूत। सब एक साथ आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को एक सख्त खुला खत लिखा है। इस खत में जो बातें लिखी है वो सीधे सीधे राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाती है, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। भारत के लोकतंत्र पर उनकी बयानबाजी को जहरीला हमला बताती है। दरअसल मामला यह है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने के आरोप लगा रहे थे। सिर्फ आरोप, न कोई डेटा, न कोई दस्तावेज, न कोई औपचारिक शिकायत। और यही बात अब देश के वरिष्ठ लोगों को अखर गई है और चुभ रही है। खत में साफ लिखा है, राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी अपनी असफलता का गुस्सा संस्थाओं पर उतार रहे हैं। खत में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी न सेना को छोड़ते हैं, न न्यायपालिका को, न संसद को, और अब चुनाव आयोग भी निशाने पर है। सवाल उठता है, क्यों? हर बार हारने पर संस्थाओं को विलन बना देना क्या नया कांग्रेस मॉडल है? इन 272 साइन करने वालों में 16 रिटायर्ड जज है, 123 पूर्व नौकरशाह है, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी है और 14 पूर्व राजदूत। और ये सभी एक सुर में कह रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। खत कहता है, राहुल गांधी दावा करते रहे कि ईसीआई वोट चोरी में शामिल है, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने एक भी शिकायत नहीं दी, न सबूत, न रिकॉर्ड, सिर्फ भाषण और बयान। यह राजनीति है या सिर्फ नौटंकी? खत में एक और बड़ी बात लिखी गई है, जहां विपक्ष की सरकार बन जाए वहां चुनाव आयोग सही, जहां विपक्ष को हार मिले वहां आयोग गलत। यानी ईसीआई की विश्वसनीयता को राजनीतिक नतीजों के हिसाब से मापा जा रहा है। यही चीज खत में लोकतंत्र के लिए खतरे की चेतावनी बताई गई है। खत का विस्तार में मजमून कुछ ऐसा है, हम समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि भारत का लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। यह हमला बल से नहीं बल्कि इसकी संस्थाओं पर जहरीली बयानबाजी के जरिए किया जा रहा है। कुछ राजनेता कोई वास्तविक नीति विकल्प पेश किए बगैर अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति में उकसावे और निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर छवि खराब करने, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने, संसद और इसके पदाधिकारियों पर सवाल उठाने के बाद अब प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर षड्यंत्रकारी हमले झेलने की बारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। आरोपों के बाद भी उनकी तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। कांग्रेस और अन्य दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने, वामपंथी एनजीओ, ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ लोगों ने एसआईआर के खिलाफ इस बयानबाजी में साथ दिया है। यह तक घोषणा कर दी गई है कि आयोग बेशर्मी के साथ बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। ऐसी बयानबाजी भावनात्मक रूप से ताकतवर हो सकती है, लेकिन जांच में यह नहीं टिकेगी,
क्योंकि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से एसआईआर का तरीका साझा किया है। इसकी निगरानी अदालत के बताए तरीकों से की गई है। अपात्र नामों को हटाया गया है और नए पात्र मतदाताओं को शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि यह आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए है। कांग्रेस नेता जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसे बार बार चुनावी असफलता और हताशा से पैदा हुआ गुस्सा कहा जा सकता है। जब राजनेता आम नागरिकों की महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाते हैं तो वे अपनी विश्वसनीयता दोबारा बनाने के बजाय संस्थाओं पर भड़ास निकालते हैं, विश्लेषण की जगह नौटंकी ले लेती है, जनसेवा की जगह तमाशा होने लगता है। विडंबना यह है कि जिन कुछ राज्यों में विपक्ष की अगुवाई वाले दल सरकार बना लेते हैं वहां चुनाव आयोग की आलोचना खत्म हो जाती है। जब कुछ राज्यों में उनके पक्ष में नहीं आता है तो चुनाव आयोग विलन हो जाता है। इस खत का सार यही है, भारत की संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ है और राहुल गांधी राजनीति के नाम पर एक एक करके इन सभी संस्थाओं पर सवाल उठाते जा रहे हैं। अब देश की 272 सम्मानित हस्तियों ने राहुल गांधी से कहा है, आरोप नहीं सबूत दो, ड्रामा नहीं डेटा दो, और अगर नहीं दे सकते तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का खेल बंद करो। मतलब टीवी पर आरोप, मीडिया में शोर, चुनावी सभा में धमाका, लेकिन दस्तावेज, सबूत, कागज कुछ नहीं। इसे कहते हैं ड्रामा ज्यादा और डेटा जीरो, सिर्फ शोर, कोई ठोस आधार नहीं। बड़ी खबर है, भारी खत है और राजनीतिक संदेश और भी भारी। तो अब मामला साफ है, रिटायर्ड जज, पूर्व नौकरशाह, फौजी, राजदूत सबने एक सुर में राहुल गांधी को कहा, प्रदर्शन नहीं प्रमाण दो, आरोप नहीं आवेदन दो, ड्रामा नहीं डेटा दो, और अगर नहीं दे सकते तो देश की संस्थाओं पर सियासी हथौड़ा चलाना बंद करो। 272 दिग्गजों के इस खत ने राहुल गांधी की राजनीति की पोल खोल दी है। अब देश देखेगा क्या राहुल जवाब देंगे या फिर इसमें भी नई साजिश खोजेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।